नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि को बेहतरीन तरीके से बताएंगे जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज हम बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि से कोई भी रैखिक समीकरण युग्म को आसानी से हल करके x और y का मान निकाल सकते हैं, है ना। तो आज जानेंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और किस प्रकार से x और y का मान निकाल लेते हैं, है ना। तो जानेंगे प्रतिस्थापन विधि को, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 14। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, है ना। यानी इक्वेशन नंबर 1 का मतलब हुआ समीकरण 1 मान लिए हैं। आगे लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4 और इसे मान लिए इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण 2 है। अब यहाँ से समझेंगे कि प्रतिस्थापन विधि में ये क्या है, समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। लेकिन ना इस विधि में क्या करते हैं, या तो समीकरण 1 से चलना पड़ता है या तो समीकरण 2 से चलना पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब है इन दोनों में से समीकरण जो दिया, दोनों समीकरणों में से किसी एक को लेकर चलना पड़ता है। या तो समीकरण 1 को लेकर चलेंगे या समीकरण 2 को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो हमारा समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, है ना। हमारा समीकरण 1 क्या है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, y को बाहर निकालेंगे तो y इक्वल टू 14 और यह प्लस में इस तरफ भेजेंगे तो माइनस x हो जाएगा। तो y का मान क्या आ गया, y इक्वल टू 14 माइनस x, यानी कि इसे फिर मान लेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 3 यानी समीकरण 3 मान लिए। अब यहाँ पर देखिए, है ना, ध्यान से, है ना, देखना है। यहाँ पर जो x है ना, y का जो मान आया है 14 माइनस एक्स, तो ये क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, है ना। y का मान जो आया है 14 माइनस एक्स, इसे क्या करेंगे, है ना, समीकरण 2 में रखेंगे, है ना। और 1 में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ समीकरण 1 से चले हैं। और यदि, है ना, y का मान समीकरण 1 में रख भी देते हैं तो ये टोटल कट कर 0 हो जाएगा, यानी किसी का मान नहीं निकलेगा, ना तो x का और ना तो y का निकलेगा। लेकिन हमें x और y का मान निकालना पड़ता है ना, निकालना भी है ना। तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, है ना। तो x है तो x लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और y का मान कितना लाए, y का मान कितना है 14 माइनस एक्स, तो यहाँ लिख देंगे 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4, है ना। तो यहाँ पर x है तो x और माइनस से क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो माइनस गुने प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये 14 है तो 14 लिखेंगे, और माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और x है तो x लिखेंगे इक्वल टू 4 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए x है प्लस में और यहाँ पर भी x क्या है, प्लस में, तो x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और माइनस 14 इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, 2x को बाहर निकालेंगे तो 2x इक्वल टू 4, और यह माइनस में इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा, है ना। तो 2x इक्वल टू 14 और प्लस 4 क्या हो जाएगा, 18। जब x का, है ना, क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 18/2 हो जाएगा, है ना। और 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कैंसिल होगा,
9 बार में, तो x का मान कितना आ गया 9, यानी x इक्वल टू 9। अब यहाँ पर क्या करेंगे, है ना, x का मान समीकरण, तो यहाँ देखिए समीकरण कितने हो चुके हैं, 1 2 3, है ना। x का मान समीकरण जब 1 या 2 या 3 में रखेंगे, है ना, तो हमें क्या होगा, y का मान निकलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर x का मान क्या है निकाल चुके हैं। अब हमें किसका मान निकालना है, y का मान। तो x का मान समीकरण इन तीनों में से किसी एक में भी, है ना, रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो 1 में रखेंगे तो भी आंसर, या 2 में रखेंगे तो भी आंसर, 3 में रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, तो 3 हमारा क्या है, y इक्वल टू 14 माइनस एक्स, है ना, तो y इक्वल टू 14 माइनस, और x का मान कितना लाए हैं, तो 9 लाए हैं, तो 14 माइनस 9 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर y इक्वल टू 14 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 5। ठीक है, तो अतः हमें क्या लिखेंगे, अतः x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5, है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस विधि से, है ना, किसी भी प्रकार का रैखिक समीकरण युग्म दिया रहे तो इस प्रोसेस से, है ना, हल करके x और y का मान निकाल सकते हैं। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।